हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सत्यन सिंह आज फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की दूसरी सीरीज लेकर आया हूँ। अब मैं ज़्यादा ना दे करके केवल 15 या 20 ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दूंगा डेली। और आप जानते हैं बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो प्लीज़ मेरा सहयोग करें और चलिए शुरू करते हैं आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। साथ में ये भी देखना है कि इसको कैसे ईजी वे में समझा जाए। तो जैसे लिखा है ना, सबसे पहला देखिए यहाँ पर, पहले हम लोग देख चुके हैं। ये है स्टडी ऑफ ओशंस एंड देयर फिनोमिना। तो स्टडी मीन्स अध्ययन, ऑफ ओशंस मीन्स सागरों का, एंड देयर फिनोमिना और उनके फिनोमिना का। तो जो सागर संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं तो उनका अध्ययन जो किया जाता है, तो ओशन से आप याद करिए, ओशन ओशन आ गया यहाँ पर, उसमें ओग्राफी लगा दीजिए, तो ओशिनोग्राफी क्या होगा, ओशिनोग्राफी। तो दूसरा देखते हैं स्टडी ऑफ लॉ। तो स्टडी ऑफ लॉ कानून का अध्ययन होता है ना, तो कानून के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, एक अगर वर्ड में कहा जाए तो नोमोलॉजी। क्या कहेंगे हम लोग, नोमोलॉजी, जिसे हम विधि विज्ञान कहते हैं। अगला है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल फ्यूल जो आप जानते हैं आप लोग, पूरा जीवाश्म जैसे होते हैं, तो उनका अध्ययन जो होता है, जीवाश्म का अध्ययन जो होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहते हैं पैलेंटोलॉजी। क्या कहेंगे, पैलेंटोलॉजी। अगला है देखिए स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स लाइक टोम्स, बरीड टाउन्स। अब जो पुराने दफन हो जाते, पूरे पूरे टाउन ख़त्म हो गए हैं, दफन हो गए, या टोम्स पुरानी जो है कहीं पर पाई जाती हैं, उनका अध्ययन जो है उसे क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी। क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान जो होता है। अगला है, इसमें जहाँ पर टिक मिले वो वाला आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बाकी तो आप लोग सब जानते ही हैं। चलिए अगला है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर फूड। भोजन के लिए बहुत तीव्र इच्छा जो होती है, वेल्थ या धन दौलत की, जो किसी भी चीज़ की ज़्यादा इच्छा होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीड, जिसे लालच आप कहते हैं। अगला है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। दो आदमियों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में बहुत ज़्यादा डिसलाइक होती, नफरत होती है, उसे हम क्या कहेंगे, एंटीपैथी। क्या कहते हैं, एंटीपैथी। उसके बाद में है स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर। जैसे दो नदियां हैं और उसमें से मतलब उसमें एक कोई नई नदी मिलकर जो नई नदी बनती है, जैसे कि जहाँ पर संगम होता है दो नदियों का, उस छोटी नदी को हम लोग क्या कहेंगे, वो छोटी नदी को हम रिवर ना कह के उसे ट्रिब्यूटरी कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रिब्यूटरी। अगला है स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स। स्टीलिंग में चुराना, फ्रॉम द राइटिंग्स में लेखों से, ऑफ अदर्स में दूसरों के। कुछ पोइट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बेन जॉनसन के ऊपर ये टैग लगा हुआ है कि ही इज़ प्लेगियरिस्ट। तो यहाँ जो साहित्य की चोरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेगियरिज्म। क्या कहते हैं, प्लेगियरिज्म। स्टेटमेंट दैट इज़ ऑब्वियसली ट्रू। एक स्टेटमेंट जो कथन है, दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, जो बिल्कुल सच है, जो सच्चा कथन होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेटिट्यूड। क्या कहेंगे, प्लेटिट्यूड। अगला है दैट विच कैन बी ईजली बिलीव्ड। जिसके ऊपर सरलता से विश्वास किया जा सके। जैसे कोई बात है उसके ऊपर अगर बहुत सरलता से विश्वास किया जा सकता है, उसे कहते हैं हम क्रेडिबल। क्या कहते हैं, क्रेडिबल। और वहीं पर अगर कहें दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट और एक्सटिंगाइज, या वो चीज़ जिसको हम पुट आउट नहीं कर सकते या एक्सटिंगाइज नहीं कर सकते, बुझा नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं, इन एक्सटिंगाइजेबल। देखिए एक्सटिंगाइज आपको मिला यहाँ पर, एक्सटिंगाइज कर देंगे और उसके बाद में एबल कर देंगे, इन एक्सटिंगाइजेबल, क्योंकि कैन नॉट लगा है। अगला है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। वो चीज़ जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तो जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता है उसे हम कहते हैं इनसैटिएबल। इनसैटिएबल, तो अतृप्त जिसे कहते हैं। दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसे हम इरेज नहीं कर सकते हैं, जिसे हम साफ नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे, और रिमूव्ड, जिसे हटा नहीं सकते, उसे कहते हैं इनडेलिबल। क्या कहेंगे, इनडेलिबल। अगला है दैट विच कैन ईजिली बी कर्व्ड। जिसको बड़ा सरल तरीके से कर्व किया जा सकता है, झुकाया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े हुए। जैसे कोई प्लास्टिक की चीज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, उसको हम मोड़ सकते हैं जिधर भी चाहें।
अगला है दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड, जिसे हम करप्ट नहीं कर सकते, भ्रष्ट नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ को हम क्या कहें, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे हम लोग, इनकरप्टिबल। देखिए करप्ट से बना करप्टिबल, एबल जोड़ा इसमें, करप्टिबल बन गया, तो इनकरप्टिबल बन गया ईमानदार। वो व्यक्ति ईमानदार है, उसे हम कभी करप्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से मैंने आपको 15 बताए हैं, 15 देखा जाएगा फिर कल बता देंगे। तो ध्यान रखिए, ज़्यादा ना देख करके, बल्कि थोड़े थोड़े वीडियोज़ में छोटे छोटे पॉइंट मिले आपको, जहाँ पे इंपॉर्टेंट मिले आप ज़रूर देखिए। धन्यवाद।